कुर्मी से कुर्मी कर लिया। आप गौर कीजिएगा कि किसी भी खतियान में कुर्मी नहीं है, मैं कुर्मी है। ये क्यों छल कर रहा है? झारखंड को मणिपुर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी कुर्मी को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड में कई लोग टेंडर ले रहे हैं आदिवासी बनाने के लिए। कुछ काले कोट वाले भी हैं, उनको ये पता हमको चला है कि हम तुमको राज्यसभा का सीट दे देंगे। कुछ लोग आदिवासी के भी हैं और कुछ सदान लोग भी हैं। मैं पहले अपनी जात की बात करूंगा, उसके बाद मैं राजनीति की बात करूंगा। ये समझना होगा और खासकर हम अपने आदिवासी भाइयों को कहना चाहते हैं कि समझिए और ऐसे लोगों को, ऐसे अजगर लोगों को सपोर्ट, अजगर निगलने वाले लोग हैं। इसको निगल रहे हैं, हम लोग को निगल रहे हैं। जो यहाँ के भारत के मालिक है, आदिवासी को निगलने वाले हैं। वैसे अजगरों से सावधान रहना होगा। जो इन लोग डीएनए की बात करते हैं ना, हम लोग इन लोग का नार्को टेस्ट कराएंगे। नार्को टेस्ट पूछेंगे कि तुम सही में आदिवासी हो नहीं हो। तुम्हारे में इतनी ताकत है, श्याम सुंदर करमाली को आप कुर्मी बना दो, आदिवासी से कुर्मी एक दिन में बना दो, पूरा समाज आपको आदिवासी बना देगा। आने वाले दिन में इन लोग ऐसा छिप के निकलेंगे, ऐसा एक्सपोज होगा। एक्सपोज होने के बाद इन लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड को मणिपुर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड को मणिपुर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी कुर्मी को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड में आग लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेईमान नेताओं होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी के बनाने वाले ठेकेदार नेताओं होश में आओ, 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 होश में आओ। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय आदिवासी। चलिए अलग अलग नारों के साथ लोग इस धरने में सम्मिलित होने आए हैं। बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं पतातू प्रखंड रामगढ़ जिला से। जी सर, आप एक नारा दे रहे थे कि कुर्मी और आदिवासी को लड़ाने वाले नेता होश में आओ। कौन लड़वा रहा है सर? बिल्कुल, ये छुपा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और भारत में आजादी के बाद ये बिल्कुल पहली बार नजर आ रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि चुना हुआ, खासकर विधायक और सांसद, जो एक संवैधानिक पद में होते हुए खुलकर जातिगत बात कर रहे हैं। ये झारखंड, नाम बताइए ना। मेरा नाम श्याम सुंदर करमाली है। आप जिन विधायकों का नाम ले रहे हैं, नाम लीजिए। बिल्कुल खुल के नाम बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला नाम आता है सुदेश महतो का, दूसरा नाम आता है शैलेंद्र महतो का, जयराम महतो का नाम आता है, फिर लंबोदर महतो का आता है, ऐसे कई, तिवारी महतो का नाम आता है। कई महतो हैं, जितने महतो सब हैं, खासकर कुर्मी कास्ट के, सब बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। वो जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का मतलब होगा जनता, जनता का मतलब उसमें जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि बन गए हैं सबके वोट लेकर, और सबका वोट लेने के बाद वो छल करके, केवल और केवल छल करके आदिवासी बनने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। बिल्कुल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला दिवस है। सर, एक सवाल और रहेगा। आपने जयराम का नाम लिया है, वही जयराम जो 1932 बोलकर सत्ता में आया, विधायक बना। सर, अभी वो 32 की बात नहीं हो रही है, स्थानीय नीति की बात नहीं हो रही है, नियोजन की बात नहीं हो रही है, अभी पहले आदिवासी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समझना है इसको। जयराम जी को पहले हम लोग सब कुछ समझते थे, हम लोग सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन हमारे कई बंधु सब उसमें गए, वो सपोर्ट करने के बाद वो विधायक बना, और विधायक बनने के बाद क्या है, विधानसभा में घुसे। लेकिन कितने लबोलुबाव और आकर्षक बात बोले, लेकिन उनका चरित्र बिल्कुल 3-4 दिन पहले नजर आया कि नहीं, मैं पहले अपनी जात की बात करूंगा, उसके बाद मैं राजनीति की बात करूंगा। ये समझना होगा और खासकर हम अपने आदिवासी भाइयों को कहना चाहते हैं
कि समझिए। और ऐसे लोगों को, ऐसे अजगर लोगों को सपोर्ट, अजगर निकलने वाले लोग हैं, किसको निकल रहे हैं? हम लोग को निकल रहे हैं, जो यहाँ के भारत के मालिक है, आदिवासी को निकलने वाले हैं। वैसे अजगरों से सावधान रहना होगा, आपके साथ रहेंगे, निचोड़ेंगे और निगलने का काम करेंगे। वैसे खासकर इन लोग खुल के जातिवाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम लोग को सावधान रहना होगा। सर एक भाई भाई वाली पहले बात होती थी, कुर्मी आदिवासी भाई भाई, अब तो दुश्मनी हो गई सर। नहीं, हो क्या रहा है कि अभी भी जो बिल्कुल सही आदिवासी हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के नेता खासकर ऐसे जो छद्म रूप लेकर बिल्कुल बेचने का काम कर रहे हैं। बाकी जो कुर्मी समुदाय है उसके साथ बिल्कुल अभी भी हम लोग एक थाली में खाते हैं, अभी भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। उन लोग भी इसमें विरोध है, उन लोग का भी कहना है कि इन लोग गलत कर रहा, नेता सब भाई भाई में लड़वा दे रहा है। जो जमीनी स्तर के कुर्मी भाई हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सर एक नाम कुर्मी समाज का एक नाम छिप गया इस पूरे आंदोलन में, शीतल ओहदार जी का, जो उनकी नाम हुआ करती थी। इस बार रेल टेका में कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं उनको लग रहा है समर्थन नहीं है। नहीं, समर्थन नहीं है, वो समझ रहे हैं बात को, इसलिए उनका समर्थन नहीं है। जी सर आप लोग का कोई संगठन है? हाँ बिल्कुल, हम लोग एक ट्राइबल संगठन चलाते हैं और इसमें 2-3 संगठन मिलके आए हुए हैं। और सामाजिक, इसको संगठन मत कहिए, बिल्कुल जमीन के लोग, आदिवासी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और मुखर होके आए हुए हैं और जान रहे हैं कि इन लोग फर्जी तरीके से बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। पहले इन लोग आदिवासी को क्या समझते थे कि आदिवासी बिल्कुल जानता नहीं है, तर्क नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन अब हम लोग हर चीज जान रहे हैं। इन लोग को हम चाहते हैं कि एक डिबेट हो, ओपन डिबेट, कुर्मी का और आदिवासी का, उस डिबेट में इन लोग हार जाएंगे। मेरा कहना है कि हर चीज जो आदिवासी बनाने का क्राइटेरिया है उसकी बात ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लोकुर कमेटी नहीं, कई कमेटियां हैं, जैसे लोकुर कमेटी है, ढेबर कमेटी है, एंथ्रोपोलॉजी। अब सोचिए ना, जैसे कि शरद चंद्र रॉय एंथ्रोपोलॉजी के यहाँ पितामह कहलाते हैं। उनके किताब में कहीं कुर्मी का नाम नहीं है। राढ़ संस्कृति के नाम, सभ्यता का नाम लेते हैं। राढ़ सभ्यता, एशियन हिस्ट्री का नाम लीजिए, एशियन हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं। अभी बच्चे जो मैट्रिक का पढ़ते हैं, इंटर का पढ़ते हैं, उसमें राढ़ सभ्यता बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और हम बता रहे हैं कि अभी हम 5-6 सीओ ऑफिस के कॉन्टेक्ट करके आए हैं। इन लोग कुर्मी से कुर्मी कर लिया। आप गौर कीजिएगा कि किसी भी खतियान में कुर्मी नहीं है। मैं कुर्मी है, ये क्यों छल कर रहा है? छल करने का मतलब है आपके अंदर में चोर है, आप चोरी करना चाह रहे हैं, और ये चोरी हम लोग नहीं समझेंगे। आपकी चोरी पकड़ में आ गई है, आप एक्सपोज करेंगे। हम लोग लाज लिहाज करके उनको बचाना चाहते थे। अब सोचिए ना, कोई चीज को जब अभी भी लाज लिहाज रख रहे हैं कि बच्चों भैया, आने वाले दिन में इन लोग ऐसा छिप के निकलेंगे, ऐसा एक्सपोज होगा। एक्सपोज होने के बाद इन लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक चीज गौर कीजिए ना, आदिवासी बनने के लिए क्या है? एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया है, मान लीजिए आज हम, जैसे इन लोग क्या कर रहे हैं, रेल टेका, हम कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठता हूँ, आप आइए हमको बना दीजिएगा, बता दे, कोई बना देगा? माननीय महोदय बना सकते हैं, राष्ट्रपति। प्रक्रिया है। अब इन लोग भूख हड़ताल करेगा, ये करेगा, तो क्या उसमें बन जाएगा? हमको आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा? पहले मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? किसी भी चीज में ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर पीटी निकालना चाहिए, फिर मेन निकालेंगे, ओरल निकालेंगे, तब हम आईएएस बन सकते हैं। लेकिन इन लोग क्या कर रहा है? जबरदस्ती। अगर मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर दूं तो क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ? एक और हम कहना चाहते हैं उन लोग को, ठीक है, आप आदिवासी बन जाओ, मैं अपने आप को आह्वान करता हूँ, श्याम सुंदर करमाली को आप कुर्मी बना दो। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं इस समाज के सामने कहता हूँ, मुझको एक आदमी को तुम कुर्मी बना दो। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, श्याम सुंदर करमाली को आप कुर्मी बना दो, आदिवासी से कुर्मी एक दिन में बना दो, पूरा समाज आपको आदिवासी बना देगा। सर यहाँ पे कुर्मी को कुर्मी नहीं बना रहे हैं, तो करमाली को कुर्मी कहाँ से बनाएंगे? मैं ये कटाक्ष कर रहा हूँ उनकी सोच पे कि ये कैसे सोच रहे हैं। कोई भी किसी को रेल टोकने से नहीं होगा, रेल टोकने से, भूख हड़ताल करने से आदिवासी नहीं बन सकते। उसका एक प्रोसेस है,
ये विरोध किसके लिए हो रहा है? उनकी तरीका पे हो रहा है, उनकी तरीका और उनके छल प्रपंच हम लोग पकड़ लिए हैं। आपको आदिवासी बनना है, आप टीआरआई में दीजिए, आवेदन दीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए। सर 3 बार रिजेक्ट हो गया है। ये सब आदिवासी जान चुका है, 3 बार वहां से हो चुका है, उच्च न्यायालय से 2 बार हटा चुके हैं, हर बार इन लोग फर्जी कर रहे हैं। एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए झारखंड में कई लोग टेंडर ले रहे हैं आदिवासी बनाने के लिए, कुछ काले कोट वाले भी हैं, उनको ये पता हमको चला है कि हम तुमको राज्यसभा का सीट दे देंगे। कुछ लोग आदिवासी के भी हैं और कुछ साधारण लोग भी हैं, ऐसा झोला लेके चल रहे हैं कि झोला भर दो, हम आपके कौम को आदिवासी बना देंगे, घूम रहे हैं झोला लेके। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, जो आदिवासी है बनेगा, लेकिन षड्यंत्र करके, झूठ बोल के, पैसा देके बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे घर में चोरी होने वाली है, हम जाग चुके हैं। एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं जो झारखंड में ये आग लगाना चाह रहे हैं। मणिपुर अभी भी सुलगा हुआ है, शांत नहीं हुआ है। अब शांत नहीं हुआ है। एक चीज और कह रहे हैं, मैं केंद्र सरकार को भी, झारखंड सरकार को भी ये कहना चाहता हूं, अगर झारखंड में अगर ये आग सुलगती है मणिपुर की तरह, तो झारखंड में किसी भी तरह का कोई भी वारदात होता है, आने वाला समय में हम लोग संवैधानिक तरीके से, जो इन लोग डीएनए की बात करते हैं ना, हम लोग इन लोग का नार्को टेस्ट कराएंगे। नार्को टेस्ट पूछेंगे कि तुम सही में आदिवासी हो नहीं हो। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये टेस्ट से तुम उगलोगे ही अगर झूठ हो तो। तो बहुत सारी अभी तैयारियां समाज की तरफ से चल रही है। डीएनए छोड़ दीजिए, अब नार्को टेस्ट होगा। चलिए, दादा लोग यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में आए हैं और देखते हैं और जो यहाँ पर लोग आए हैं क्या कुछ कहते हैं विरोध के संदर्भ में। चलिए, जोहार रहेगा।